हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए विद्या गैस पेपर के साथ आ गए हैं, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का। उसके बारे में आज हम विद्या गैस पेपर, जो कि सेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 24 से 28 सेशन जो सेमेस्टर 2 का है, उसके बारे में विद्या गैस पेपर हम लेके आए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज किस प्रकार का विद्या गैस पेपर हम लाए हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का जो यहाँ पे एमडीसी पेपर हिंदी है, एमडीसी यहाँ 1 2 3 लिया गया, यानी सेमेस्टर 1 2 3 में एमडीसी ही जिसका है हिंदी पेपर, उसके लिए। तो सेमेस्टर 2 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एमडीसी पेपर हिंदी को देख लेंगे कि किस प्रकार से विद्या गैस पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन इस वर्ष भी आने वाला है। तो चलिए आप लोग को यहाँ बता दें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के अनुसार कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी जो यहाँ पे लिखा गया है, वो इधर देखिए आपका में जो लिखा गया है वो है हिंदी जिसका एमडीसी है, उसके बारे में जो सेमेस्टर जो होने वाला है वो है सेमेस्टर 2 का, और ये एमडीसी पेपर है। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग का जो सिलेबस अगर आप नहीं देखे होंगे तो सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। जो पहला क्वेश्चन है विद्या गैस पेपर का, वो है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें यह बताना है कि हिंदी पत्रकारिता क्या होती है, उसकी परिभाषा के साथ जो विद्वानों ने जो इसकी परिभाषा दी है उसके बारे में वर्णन करते हुए उसके स्वरूप का विवेचना करना, इसके बारे में देखना है। तो चलिए हम इसमें सारा खाली केवल क्वेश्चन ही बताएंगे और इसका प्लेलिस्ट में आप लोग का सारा एक एक करके आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि दूसरा प्रश्न जो लिखा गया है वो है, जो सेकंड प्रश्न है वो पत्रकारिता की विविध रूपों पर प्रकाश डालें। जो पत्रकारिता होती है उसके विविध के रूप कितने होते हैं उसके पर प्रकाश डालना। इसमें अथवा में भी देख लीजिए, यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अथवा ने यह बोला गया है कि पत्रकारिता के विविध रूप कौन कौन से हैं, संक्षेप में लिखें। मतलब पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं उसके बारे में लिखना है, पूरा विस्तार पूर्वक के बारे में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है वो है आगे चलिए देखते हैं। वो है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि हिंदी पत्रकारिता का हिंदी पत्रकारिता का उद्योग और उसके विकास का स्पष्ट करें। मतलब हिंदी पत्रकारिता का उद्योग क्या है, उद्योग क्या है, उसके प्रकारों को वर्णन करना है विस्तार पूर्वक। इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाला है वो है समाचार या संचार से लिया गया है। मतलब क्या लिखा गया है तो उसके बारे में देखेंगे कि समाचार संचय के सिद्धांतों को लिखो। जो समाचार का जो संचय होता है उसके कितने महत्व होते हैं, उसके परिरूपों को एक एक करके विस्तार पूर्वक से लिखना है। अगला जो है वो भी लिखा समाचार से ही लिया गया है, और क्या बोला गया है कि समाचार संकलन के प्रमुख स्रोत, मतलब इसके जो कितने सारे स्रोत हैं उसके बारे में। मतलब इसका मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। पहला जो है पर्यायशील स्रोत, दूसरा है पूर्वानुमानित स्रोत और तीसरा है अल्पसित स्रोत। मतलब ये सारे स्रोतों को एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें हम आप लोग को सारा के क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर आंसर अगर बताने लगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने की संभावना है। अगर आप लोग अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ जो है उसका टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में, मतलब जहाँ भी आप लोग कमेंट कीजिए वहाँ पे आप लोग का मिल जाएगा। और अगला आप लोग बताइएगा कि अगला जो आपका मतलब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ताकि हम उसके बारे में भी वीडियो आप लोग को बना के भेज सके, ताकि आप लोग को जो एग्जाम डेट आ गया है 12 तारीख से, उसमें आप लोग को किसी प्रकार से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है समाचार संपादन क्या होती है, इसकी विशेषताओं को वर्णन करें। जो समाचार जो संपादन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह को जो समाचार को पहुंचाता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का एमडीसी पेपर है वो इस क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन जो होने वाला है वो समाचार संपादन की प्रक्रिया पर निबंध लिखें। जो समाचार जो संपादन होते हैं, जो पहुंचाता है समाचार को पत्र के लेखन के अनुसार या फिर किसी भी तरह के अगर आप तक अगर पहुंचाया जा सके तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बतलाना है। तो चलिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाचार लेखन। समाचार लेखन की प्रमुख आयाम का वर्णन करें। जो समाचार जो लेखन जो समाचार को लिखता है उसका जो किस नियम, उसका कितने प्रकार के नियम होते हैं लिखने, यानी किसी भी प्रकार का आप नहीं लिख सकते हैं, उसके किसी भी रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसके बारे में लिखकर समझाना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो समाचार लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। जो उसकी समाचार लेखन की किस प्रकार से प्रक्रिया होती है उस पर वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फीचर से लिया गया, जो फीचर आलेख है उससे लिया गया। तो फीचर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों बताते हुए समाचार और फीचर के पार्थक्य को स्पष्ट करना। मतलब इसमें यह भी बताना कि फीचर क्या होता है, फीचर लेख क्या होता है, उसके विभिन्न रूपों को भी लिखना है। प्लस में यहाँ समाचार और फीचर के पार्थक्य, मतलब कि इसमें जो अंतर जो है फीचर और समाचार में किस प्रकार से अंतर है तो उसको स्पष्ट करना है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर फीचर और समाचार में अगर आप लोग मतलब अंतर स्पष्ट करते हैं तो बीच में एक लाइन देकर एक साइड में लिख देंगे। यहाँ पे एक अगर यहाँ पे अगर आप लाइन दे दिए होंगे तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फीचर, यहाँ पे आप लोग को फीचर लिखना है, यहाँ पे लिखना है समाचार। अब दोनों को एक एक करके डील कर देना है। मतलब ये नहीं कि आगे यहाँ पे फीचर लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर उस टाइप से नहीं करना है, और डिफिनेशन के साथ साथ पूरा डील करते जाना है।
तो नेक्स्ट जो अगला जो प्रश्न होने वाला है वो है फीचर लेखन क्या है और इसकी विशेषताओं को विवेचना करना है। जो फीचर लेखन क्या होती है, देखिए यहाँ परिभाषा के सहित इसको लिखना है, मतलब कौन कितने परिभाषा दिए हैं कि किस प्रकार से, उसके बारे में लिखना है। अगला जो प्रश्न जो होने वाला है वो है शीर्षक से। शीर्षक का चयन के महत्व को रेखांकित कीजिए। जो फीचर के जो चयन होते हैं, मतलब किस प्रकार से उसके शीर्षक को चयन किया जाता है, उसके महत्व को रेखांकित करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वो है झारखंड की पत्रकारिता से लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को अगला जो प्रश्न होने वाला है वो झारखंड से है। झारखंड के पत्रकारिता के विकास का वर्णन करें, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे मतलब विकास हुआ है पत्रकारिता के लोगों का, प्रकाशित कब हुआ था, उसका घरेलू बंधु क्या होती है, उसके बारे में सब एक एक करके कब से इसका शुरुआत किया गया था झारखंड में, ये सारे चीज़ों को एक एक करके ध्यानपूर्वक लिखना है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन जो अगला जो प्रश्न है वो है पुल किसे कहते हैं और पुल के महत्व को बताते हुए समाचार की बुलेटिन, जो समाचार की बुलेटिन होती है उसके यानी समाचार वाचक, बुलेटिन मतलब होता है समाचार वाचक की प्रक्रिया के और स्वरूपों को लिखना है। मतलब पुल किसे कहते हैं उसके बारे में और उसके महत्व के बारे में लिखना है, और समाचार वाचक क्या होती है उसके बारे में। मतलब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे। पहला है कि पुल किसे कहते हैं, दूसरा पुल के महत्व को लिखें, और तीसरा में है समाचार वाचक की प्रक्रिया और स्वरूप के रेखांकित कीजिए। मतलब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इस प्रश्न में दिया गया है। अगला है, देखिए हम वहाँ पर बता ही रहे थे, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है समाचार बुलेटिन का निर्माण यानी वाचक जो होता है और उसकी प्रक्रिया की विवेचना करें। मतलब समाचार वाचक की जो विवेचना है किस प्रकार से किया गया है उसके महत्व और महत्व के बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है। जो अगला प्रश्न जो आपके सामने जो दिया गया है वो है समाचार वाचक से आप क्या समझते हो और इसका उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। मतलब समाचार वाचक अगर समाचार वाचक अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा बन जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को घुरा के बार बार आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी समाचार वाचक से क्या, इसका ऊपर भी था कि परिभाषा दीजिए, इस प्रकार से आप लोग को बनते चला जाएगा। तो एक बार जरूर अवश्य पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को जितना भी वहाँ अगर एक्सटर्नल में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए यही था लास्ट क्वेश्चन विद्या गैस पेपर का, जो एमडीसी पेपर जो आप लोग का था, जो कि एमडीसी पेपर जो हिंदी आप लोग का था उसका हो गया है। सारा क्वेश्चन हम बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उसे भी सारा क्वेश्चन का आइडिया मिल सके। तो चलिए फिर से एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।